मैं श्रुति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का ऑनलाइन अचीवर्स बाय श्रुति मैम चैनल पर। दोस्तों, कल लेखपाल के लिए हम लोगों ने जनरल स्टडीज का सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें पहला सब्जेक्ट मैंने आप लोगों को ज्योग्राफी के विषय में बताया था। और ज्योग्राफी में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था कि ज्योग्राफी आपको कैसे कैसे पढ़नी है। इसमें एक पहला टॉपिक मैंने आपको बोला था ब्रह्मांड को डिस्कशन करने के लिए, तो आज हम लोग ब्रह्मांड को ही डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं ब्रह्मांड क्या है। देखिए, ब्रह्मांड को हम द यूनिवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? द यूनिवर्स कहते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, नोट्स आप लोग डे वाइज प्रिपेयर करते चलिएगा, क्लास के साथ साथ ही आप अपने नोट्स को मेंटेन करते चलिएगा, ठीक है। ब्रह्मांड के अगर विषय में बात किया जाए तो विभिन्न सौर मंडल, आकाश गंगाओं के समूह को, तो ब्रह्मांड को आपने विभिन्न सौर मंडल और आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है। देखिए, अब आप बहुत छोटे स्टूडेंट्स नहीं है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, तो मैं इसको बार बार पूरी चीजें ये नहीं लिखूंगी, इसको ऐसा कहा जाता है, उसको वैसा कहा जाता है। सिंपल से आपसे पूछा जाएगा कि ब्रह्मांड क्या है, तो आप कहेंगे विभिन्न सौर मंडल और आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा टॉपिक आता है आपके सामने, आकाश गंगा क्या है, ठीक है। इसे आकाश गंगा भी कहा जाता है और मंदाकिनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदाकिनी। अभी मैं जो टॉपिक्स लिख रही हूँ इसमें कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड इसी से आएंगे, वो मैं आपको यहीं पे बता दूंगी। इंग्लिश में इसे गैलेक्सी बोलते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि आकाश गंगा यानी मंदाकिनी क्या है, आप कहेंगे तारों के समूह को क्या कहा जाता है? आकाश गंगा कहा जाता है। तारों का समूह कैसे? तो कितने तारे? असंख्य तारे, ठीक है। तो तारों के समूह को क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, ब्रह्मांड से रिलेटेड एक प्रश्न ये पूछता है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो स्टडी ऑफ द यूनिवर्स क्या कहलाती है? कॉस्मोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? कॉस्मोलॉजी कहलाती है। हिंदी में भी इसे ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आकाश गंगा से आपसे प्रश्न पूछेगा, तारों के समूह, तारे कैसे? असंख्य तारों के समूह को हम आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा से रिलेटेड एक प्रश्न ये पूछता है कि हमारे आकाश गंगा का नाम क्या है, तो हमारी आकाश गंगा जो है उसे हम दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। अब एक प्रश्न आपको ये पूछता है कि भैया आकाश गंगा को आकाश गंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब यहाँ से आप इसको देखेंगे, इस गैलेक्सी को देखेंगे, इस मंदाकिनी को देखेंगे, तो ये आकाश की गंगा यानी बहती हुई गंगा के भांति दिखाई देता है। तो बहती हुई गंगा की तरह दिखाई देने के कारण इसे क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। और ये जो शॉर्ट्स में लिख रही हूँ इसको आपको कंप्लीट नोट्स में लिखना है। समझाती मैं चल रही हूँ, जहां पर समस्या हो नंबर्स आपको गिवन है, आप इस पे कॉल या मैसेज करके कुछ भी बता सकते हैं। अब यहाँ से आपका रूटीन आपकी क्लासेस का स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप सो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, आकाश गंगा और दुग्ध मेखला, ठीक है।
सोलर सिस्टम। क्या है सौर मंडल? तो देखिए इसे सूर्य का यानी कि सौर परिवार क्या कहते हैं? सौर परिवार कहते हैं या सूर्य का परिवार कहते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है सौर मंडल में? तो देखिए इसमें ग्रह होंगे, ग्रह मतलब इसमें प्लैनेट्स होंगे, इसमें उपग्रह होंगे, उपग्रह मतलब सैटेलाइट्स होंगी, इसमें शुद्ध ग्रह होंगे, शुद्ध ग्रह मतलब एस्टेरॉइड्स होंगे, इसमें उल्का पिंड होगा, उल्का पिंड मतलब मेटेरॉइड्स होंगे, इसमें धूमकेतु होगा, धूमकेतु मतलब कॉमेट्स होंगे। इज दैट क्लियर? तो सोलर सिस्टम में कितनी चीजें होंगी? ग्रह होंगे, उपग्रह होंगे, क्षुद्र ग्रह होंगे, उल्कापिंड होंगे, धूमकेतु होंगे। ये इसकी मेन चीजें हैं, ये इसमें पाई जाती है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, सौर मंडल, हमारा सौर मंडल तो सूर्य का परिवार है, लेकिन इस तरह के बहुत सारे सौर मंडल आपके बहुत सारे सौर मंडल आकाशगंगाओं में है, और आकाशगंगा ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड हमारा एक है, लेकिन इस ब्रह्मांड में बहुत सारी तरीके की आकाशगंगाएं फैली है। अगर हम आज तक की अंदाजा लगाएं तो असंख्य करोड़ों आकाशगंगाओं के विषय में बताया गया है। तो हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है, और मिल्की वे के अंदर सौर मंडल है। सौर मंडल में हम स्टडी करेंगे इन सभी। ठीक है, आई होप सो समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद में हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब इसमें सबसे पहला आपसे पूछा जाता है, आपने सौर मंडल पढ़ा, सौर मंडल आपने पढ़ा कि सौर परिवार, सौर परिवार मतलब सूर्य का परिवार है। अब यहाँ पर पहला प्रश्न ये बनता है कि सूर्य क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं तारा है कि ग्रह है कि उपग्रह है, तो आप ये समझ लीजिए कि सूर्य एक तारा, तारा मतलब स्टार है। ठीक है, तो अब आपसे यहाँ पर एक प्रश्न ये पूछा जाएगा कि भैया तारा क्या होता है? तो आप ये कहेंगे कि तारा वे आकाशीय पिंड, वे आकाशीय पिंड जिनका अपना प्रकाश होता है। मतलब अपना प्रकाश होता है का मतलब है कि उन्हें चमकने के लिए किसी दूसरे चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्या होते हैं? तारा। तारा हमारा एग्जाम्पल है सूर्य। ठीक है, इसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है हमारा ग्रह, प्लैनेट्स। मैंने आपको बताया। अब जो ग्रह है तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ग्रह सबसे पहला प्रश्न आपसे ये पूछा भी गया है लेखपाल की परीक्षा में कि ग्रह क्या होता है। तो आप ये कहेंगे ग्रह वे आकाशीय पिंड, इंग्लिश में आकाशीय पिंड को सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। वे आकाशीय पिंड जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता एवं ये किसी तारे के प्रकाश से दीप्तमान होते हैं। तारे के प्रकाश से दीप्तमान होते हैं। ठीक है, तो ग्रह, अब यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा भैया ग्रह कितने हैं? तो देखिए पहले तो ग्रह कितने हैं? ग्रह आपके देखिए पहले ग्रह थे आपके 9। ठीक है, लेकिन 2006 में आपका एक ग्रह निकाल दिया गया, तो बचे कितने ग्रह? 8 ग्रह। कितने ग्रह बचे? 8 ग्रह। अब इन 8 ग्रहों का मैं क्रम बना रही हूँ, आप लोग इनको पहले नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद में आप लोग आराम से लिखिएगा। चलिए, ग्रह हम लोगों ने कहा कि 9 थे, एक ग्रह निकल गया, बचे
हमारा डिजाइनर है। ये बुध है, बुध को हम लोग इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। ये शुक्र है, शुक्र को हम लोग वीनस कहते हैं। ये पृथ्वी है, पृथ्वी को हम लोग अर्थ कहते हैं। ये मंगल है, मंगल को हम लोग मार्स कहते हैं। आगे का ग्रह जो होता है वो बृहस्पति है, जिसे आप जुपिटर कहते हैं। इसके बाद का ग्रह शनि कहलाता है, जिसे आप सैटर्न कहते हैं। नेक्स्ट आपका अरुण है, जिसे आप यूरेनस कहते हैं। और लास्ट में आपका वरुण है, जिसे आप नेपच्यून कहते हैं। ठीक है, ये जो मंगल और बृहस्पति के बीच की ये जो आपको पाथ दिख रहे हैं, इन सभी को हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल्स, यानी कक्षाएं कहते हैं। तो हर एक ग्रह अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है। मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में कुछ छोटे छोटे से आकाशीय पिंड पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ये डायग्राम आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ग्रह में आपको मैंने बताया था कि ग्रह वे आकाशीय पिंड है जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता और ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है, और ग्रह में एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो ये चक्कर लगाते हैं तो ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। मतलब ये सूर्य है तो ग्रह आपका इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा। ठीक है, दूसरी परिभाषा आपको देखनी है उपग्रह की। उपग्रह को सैटेलाइट्स कहते हैं। अब उपग्रह में ये याद रखिएगा, वे आकाशीय पिंड, इनका भी देखिए कोई प्रकाश नहीं होता अपना, वे आकाशीय पिंड जिनका स्वयं का प्रकाश ना हो, ये भी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ये अपने अपने ग्रहों का चक्कर लगाए। आपने ग्रह का देखा था कि ग्रह की संख्या फिक्स है, 8 है, लेकिन यहाँ पर उपग्रहों की संख्या अलग अलग होती है उनके ग्रहों के हिसाब से। ठीक है, तो अब इसके बाद में आप लोग उपग्रह हो गया, उपग्रह के बाद में दूसरा टॉपिक आपको देखना है क्षुद्र ग्रह का। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? अभी मैंने डायग्राम में आपको बताया था कि मंगल और बृहस्पति के बीच में, मतलब ये मंगल है और ये बृहस्पति है, इन दोनों के ऑर्बिटल्स के बीच में यहाँ पर जो आपके छोटे छोटे से सेलेस्टियल बॉडीज पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य पाए जाने वाले आकाशीय पिंड, ठीक है, ये क्षुद्र ग्रह हो गया। एस्टेरॉइड कहते हैं, आपको मैं पहले लिखा चुकी हूँ। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं धूमकेतु की। धूमकेतु को हम लोग कॉमेट्स
जलवाष्प से बने होते हैं। ये सूर्य से दूर चक्कर लगाते हैं। कभी कभी चक्कर लगाते हुए सूर्य की कक्षा के पास आ जाते हैं, जिससे गर्म होकर फुहारे छोड़ते हैं। इसी कारण इसे उच्छल तारा कहा जाता है। ना तक लिखिए आप लोगों ने, ठीक है। अगर छूट जाता है तो आप लोग दोबारा से वीडियो को रिप्ले करके आप इसे लिख लीजिएगा। देखिए, धूमकेतु में एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक हेली नामक धूमकेतु है, इसका प्रश्न भी पूछा गया है। हेली नामक धूमकेतु जो है इसे आप अपने नॉर्मल आईज से भी देख सकते हैं, और ये नेक्स्ट टाइम 2062 यानी कि 2062 में देखा जाएगा। और ये जो हेली नामक धूमकेतु है ये हर 76 वर्ष में देखा जाता है। तो यानी कि जब 76 वर्ष में देखा जाता है तो आप इसे 76 घटा दीजिए, तो 12 से 6 या 6, और इधर 5 से 7 या कितना बचा, बताइए कितना बचा? 15 हो जाएगा। यानी कि पिछली बार ये कब देखा गया था? 1986 में देखा गया था। तो आपसे परीक्षा में दो चीजें पूछी जा सकती हैं, कब देखा जाएगा और कब देखा गया था। अगर आपकी उम्र लंबी होगी तो आप यहाँ तक इसे देखने के लिए बैठेंगे, और अगर उम्र छोटी होगी तो आप लोग इसका इंतजार करिएगा, फिर ऊपर से दिखाई देगा। ठीक है, चलिए। इसके बाद में लास्ट इसका टॉपिक रह जाता है उल्का पिंड। देखिए, उल्का पिंड क्या है इसको समझ लीजिए, इसमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वायुमंडल है। इस वायुमंडल में 5 परतें होती है। कितनी? 5। तो ये जो मध्यमंडल है, ये मध्यमंडल, इसे हम मेसोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोस्फीयर। तो आपके आकाश से बहुत सारे न्यूट्रिनो जो है, बहुत सारे जो आकाशीय पिंड है, वो बहुत तेजी से पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये आपकी पृथ्वी की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। तो जैसे ही ये यहाँ हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं, मध्यमंडल से टकरा जाते हैं। मध्यमंडल से टकराते ही ये जलने लगते हैं। क्या हो जाते हैं? जलने लगते हैं। तो जो पिंड यानी कि जो बॉडी पूरी तरह से जल जाएगी, वो धूल बन जाएगी, यानी कि राख बन जाएगी, उसे हम कहते हैं उल्काश्म। क्या कहते हैं? उल्काश्म। ठीक है। और जो पिंड कंप्लीटली नहीं जलेंगे, यानी कि थोड़े बहुत अधजले रह जाएंगे, तो वो आकर पृथ्वी पर गिर जाएंगे, और उन्हीं को हम बोलेंगे उल्का पिंड। तो इसे आप लोग अपने शब्दों में लिख लीजिएगा, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ये आपकी अर्थ है, अर्थ को प्रोटेक्ट करता है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में हमारी 5 परतें होती है। सबसे तीसरी परत जो होती है हमारी मेसोस्फीयर, जिसे मध्यमंडल कहते हैं। जब आकाश से कोई पिंड यहाँ पर इसके ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है, तो ये जैसे ही मध्यमंडल से टकराएगा तो पिंड जलने लगेगा। जो पिंड पूरी तरह से जल जाएगा उसे उल्काश्म कहेंगे, और जो पिंड अधजला गिरेगा पृथ्वी पर उसे उल्का पिंड कहेंगे। ठीक है। तो ये थी आपकी आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने यूनिवर्स को डिस्कस किया, हम लोगों ने ग्रह यानी प्लैनेट, उपग्रह, इसके बाद में क्षुद्र ग्रह,
इसके बाद में उल्का पिंड और इसके बाद में धूमकेतु। कल की क्लास में हम लोग दो बड़े टॉपिक्स को देखेंगे। एक हमारी पृथ्वी क्या है, कल हम लोग दो बड़े टॉपिक पढ़ेंगे। एक पृथ्वी का उद्भव पढ़ेंगे, यानी पृथ्वी आई कहाँ थी, पृथ्वी का उद्भव यानी ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ेंगे। और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे इन ग्रहों के बारे में कि ग्रह 8 होते हैं, 8 ग्रहों से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके उपग्रहों के विषय में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। कल जब हम आपसे मुलाकात करेंगे तो आपको एक प्रश्नों का टेस्ट पेपर आपके पास में पहुंच जाएगा, आप उसको सॉल्व करके सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।